प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर कैसे होंगे विचित्र अनुभव। क्योंकि हर एक साधक के जीवन के अंदर जब ये ऊर्जा जागृत अवस्था में आती है तो कई तरह के जीवन के अंदर विचित्र अनुभव होते हैं, जिससे साधक के मन के अंदर डर पैदा हो जाता है। कुंडलिनी जागरण को साधक के आध्यात्मिक विकास की एक गहन अवस्था माना जाता है, क्योंकि जो जो आप आध्यात्मिक चेतना आपकी जागृत होगी, आप ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा के साथ में नाता जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस दौरान कई प्रकार के अनुभव हो सकते हैं जो अक्सर साधक के मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होते हैं। कुंडलिनी जागरण के कुछ प्रमुख अनुभव हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा आपके जीवन के अंदर जब रूपांतरित होती है, आप ध्यान करते हैं, जप करते हैं, सुमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई भी विधि अपनाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके शरीर के अंदर वो सुषुप्त अवस्था में जो ऊर्जा है वो जागृति की ओर बढ़ रही है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र। इन 7 चक्रों के अंदर जब ऊर्जा का शुद्धिकरण होते हुए शरीर को 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, तब कई तरह के विचित्र अनुभव हमारे जीवन के अंदर होने लगते हैं। शारीरिक अनुभव से हम शुरू करते हैं। शरीर में ऊर्जा का तीव्र संचार महसूस होने लगता है। रीढ़ की हड्डी के आसपास गर्माहट का एहसास या कंपन होने लगते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ मौजूद रहती है। जब वो गतिशील होती है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ विचित्र सी अवस्था उत्पन्न होने लगती है। कई साधक फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं देवी माँ का ध्यान करता हूँ, या भगवान शिव का ध्यान करता हूँ, या किसी और का। कई साधकों ने फ़ोन किए कि मेरे शरीर में ये कंपन से होते हुए हाथ पैर ऊपर अपने आप ही स्वतः योगिक क्रियाएं करने लगते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, डरना मत, क्योंकि अगर आपने ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को पहचान लिया, शरीर में 5 तत्व हैं: क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है, जो ब्रह्मांड के साथ में नाता जोड़कर हमें जीवन जीने का सलीका प्रदान करती है। और हमारे जीवन के अंदर ही ये घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो जाती। हाथों, पैरों या सिर में झंझनाहट या हलचल होना, कभी कभी अजीब सी मुद्राएं अपने आप लगना प्रारंभ हो जाती है। और हमारे जीवन के अंदर जो बदलाव आता है, ज्ञान का, पवित्रता का, प्रेम का, शांति का, सुख का और शक्ति का, ये हमारे जीवन में अवस्थाएं आती हैं। जो जो आप इस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान के दौरान आपके जीवन में कभी प्रकाश के दर्शन होंगे। नीले, सफ़ेद, सुनहरे रंग के शांत और एकाग्रता का अनुभव आपको होने लगेगा। अंतरात्मा की गूंजती हुई आवाज़ें सुनना या दिव्य संगीत सुनाई देना, ये अनुभव आपके होते चले जाएंगे। ध्यान में गहरी आंतरिक अनुभव आपको होने लगेंगे, जिसे बोध कहते हैं। सबसे पहले आता है ज्ञान। ज्ञान है क्या चीज़, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य का प्रथम और अंतिम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है। और जब ऐसा ज्ञान मिल जाता है, गीता में भी लिखा है कि नैनम छिदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम संतापो सोचिए मारुतरो। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, एक को सुमरो नानका जो जल थल रहा समाये, दूजे कहे सिमरिए जो जन्मते ही मर जाए।
और रामचरितमानस में लिखा, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बढ़ जोगी। और बाइबिल के अंदर लिखा, धरती मेरी चौकी, आसमान मेरा सर है, जहाँ एकत्रित होकर लोग इबादत करते हैं मैं वहाँ पर मौजूद रहता हूँ। ऐसे ज्ञान का जब आपको बोध हो जाता है, आपके अंतःकरण के अंदर जो ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में सोई हुई ऊर्जा है, वो जागृत अवस्था की ओर बढ़ने लगती है। क्योंकि बिन गुरु भव निज तरह न कोई, ब्रू ब्रंच शंकर सम होई। भगवान शिव की तरह भी आप तपस्या कर ले, पर बिना गुरु के जीवन के अंदर निस्तारा नहीं हो सकता। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गंवाता है। जब आपका शरीर जागृत हो जाता है मंत्र जाप से, सुमरन से, ध्यान से, तो आपको तब गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उससे पहले आपको अपने शरीर को जागृत करना होता है। जब शरीर जागृत होता है तो शुद्धिकरण के माध्यम से शरीर में पवित्रता आती चली जाती है, आपके विचारों के अंदर पवित्रता आती चली जाती है। और जब पवित्रता आती है, आपके व्यवहार में, चरित्र में, चिंतन में कई तरह के भाव परिवर्तित होने लगते हैं। बैर का, द्वेष का, निंदा का, नफरत का, ये सारे के सारे विकार आपके जीवन से हटना शुरू हो जाते हैं। उनके बदले में दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं और आपके विचारों के अंदर वो मधुरता आ जाती है। आपका ओरा इतना विकसित होने लगता है, क्योंकि पवित्रता के माध्यम से ही आपके हृदय का कमल खिलता है। ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा आपके शरीर में तभी प्रवेश करती है जब आपका अंतःकरण मंत्र जाप से, सुमरन से, ध्यान से पवित्र होता चला जाता है। फिर आपके हृदय के अंदर करुणा और प्रेम का जन्म होता है। ना कोई बैरी, ना कोई बेगाना, सारे के सारे अपने लगने लगते हैं। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी, ये वो महफिल हैं जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद होने लगता है। पूरा मानव परिवार अपना लगने लगता है। ना किसी मजहब का झंझट, ना जाति का, ना संप्रदाय का, ना रूप का, ना रंग का, ना बहन का, ना भाई का, कोई अंतर नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। क्योंकि जब आपके प्रेम की भाषा किसी के साथ में आप उच्चारण करते हैं तो आपके साथ में डोरी की तरह बंधा वो इंसान आपके पास में आने लगता है। इसकी तो बड़ी मधुर भाषा है, बड़ा सम्मान करता है, बड़ा प्रेम से बोलता है। सभी प्रेम की भाषा को समझते हैं। चाहे हमारे घर में कोई डॉगी हमने पाला हुआ है, पूंछ हिलाते हुए वो आपके पास में दौड़ा चला जाता है। मैं अक्सर अपने दीवार के पास में ऊपर पंछियों के लिए कुछ भोजन रखता हूँ। सुबह ही न जाने विचित्र विचित्र तरह के पंछी वहाँ पर आना प्रारंभ कर देते हैं। फिर आपके जीवन के अंदर आती है शांति। क्योंकि कहा कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन के अंदर जब सब्र सिदक आ जाता है, शांति आने लगती है, प्रभु तेरी कृपा से जो मुझे मिला है उसका शुक्राना, जो मुझे भोजन दे रहा है तेरा शुक्राना, जो मेरे रिश्ते, परिवार, व्यापार, कारोबार के अंदर लोग मुझे मिलते हैं शांति के साथ में, जब उनसे सुखद अनुभव होता है। क्योंकि अपनों से मिलकर वो सुखद जब मानव परिवार अपना लगने लगता है, जीवन के अंदर शांति आना प्रारंभ हो जाती है और शुक्राना करते हैं परम पिता परमात्मा का, हे प्रभु आपकी कृपा से तूने ये मुझे जीवन दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। फिर जीवन के अंदर आता है सुख। सुख क्या है? पदार्थों की कामना
निरंतर हमारी बनी रहती है। ये दिया है अब और मिल जाए, ये दिया है वो मिल जाए। क्योंकि जीवन के अंदर सुख उन संसाधनों के अंदर नहीं है, सुख तो आपके अंतःकरण के अंदर है। जब आपको वही चीज़ें सुखद लगने लगती है, जैसे उदाहरण भी आता है, आधा गिलास भरा हुआ है और आधा खाली है, ये हमारे दृष्टिकोण का, हमारे नज़रिए का तरीका बदल जाता है। क्योंकि सुख कहीं नहीं है, सुख आपके अंदर है। जब आप खोजने चलते हैं तो अपने आप को ये एहसास होने लगता है। पदार्थों के अंदर सुख होता, बड़े बड़े धनाढ्य लोग आज सुखी होते हैं। बिस्तर तो है पर नींद नहीं है, भोजन तो है पर भूख नहीं है। ऐसी जब आपकी विचारधारा बनती चली जाती है, इस कुंडलिनी जागरण के अनुभव में सुखद अनुभव होने लगते हैं। चैन से आप सोते हैं और चैन से आप वो सपने देखते हैं। ब्रह्मांड की हर वस्तुएं आपको सुख देना प्रारंभ करती है। पानी पीते हैं, हमारी प्यास की तृष्णा को बुझाती है। भोजन करते हैं, वो हमारे भूख को, सुधा को शांत करती है। ऐसे ही प्रकृति की सारी चीज़ें आपके जीवन के अंदर सुखद अनुभव लेकर आती है। फिर आता है सतचित आनंद। आनंद का कोई विकल्प नहीं दुनिया के अंदर, हर चीज़ का विकल्प हो सकता है। पानी का, दूध का, मिठाई का, किसी न किसी चीज़ का विकल्प हो सकता है। पर वो जब आनंद आपको रूहानी आनंद मिलता है अंतःकरण से, हर बार आप ध्यान जब सुमरन करते हैं, जब आप सुमरन करके 24 घंटे में 2 बार या 3 बार उसका आनंद लेते हैं, उस आनंद का कोई विकल्प नहीं है। कई साधक साधिकाएं, बहन भाई फ़ोन करते हैं कि मैं 3 टाइम ध्यान करता हूँ या करती हूँ। उनके जीवन के अंदर ये कहा कि नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। जब ये प्रभु के नाम में आपका ध्यान रच बस जाता है तो आपको अंदर से आनंद की अनुभूति होने लगती है। सत्यचित आनंद परमपिता परमात्मा की ये दिव्य अनुभूति के रूप में आपके जीवन के अंदर सुखद परिणाम लेकर आता है। इस परिणाम के लिए दुनिया तरसती है, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सारा संसार किसी न किसी रूप में दुख लेकर, कष्टों को लेकर घूम रहा है। एक उदाहरण आता है, दृष्टांत आता है कि एक सज्जन किसी महात्मा के पास में जाया करता था। उसकी पत्नी ने कहा, रोजाना महात्मा की संगत करते हो, कुछ मांगा कुछ क्यों नहीं? उसने कहा कि ठीक है, मैं मांगता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि बताओ क्या चाहिए, कि मेरी पत्नी ऐसे बोलती है कि कुछ गुरुदेव से मांगते क्यों नहीं? कहा कि 7 पीढ़ियों तक आपके जीवन के अंदर, आपकी 7 पीढ़ियों में कोई कमी नहीं आएगी धन की। फिर भी वो मुंह लटकाकर घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा कि गुरुदेव ने कुछ दिया कि नहीं? कि हाँ, गुरुदेव ने ये कहा कि 7 पीढ़ियों तक अन्न धन किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। पर मैं सोच ये रहा हूँ कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। ऐसे ही इंसान गफलत की नींद में जो प्रेजेंट में उसे मिला हुआ है, रोम रोम के अंदर रची बसी इस ब्रह्मांड की सत्ता का शुक्राना नहीं करता, कृतज्ञता नहीं करता, बस उन पदार्थों की चाहत करता है, बार बार उन चीज़ों को याद करता है, और जिन्हें वो नहीं चाहता उन्हें याद करता है। वो बार बार लौटकर उसके पास में आती रहती है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते चले जाते हैं, क्योंकि विचारों की परिकल्पना हमारे जीवन के अंदर वो शक्ति प्रदान करती है, वो आत्मविश्वास पैदा करती है जो हमें जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ये शक्ति
हमारे आत्मविश्वास के अंदर बेजोड़ ताकत पैदा करती है, जो हमें बड़े से बड़े खतरे से कहा कि डुबा दे जो जहाज़ों को, उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद करने के लिए आपके जीवन के अंदर परमात्मा ने ये दिव्य शक्तियाँ प्रदान की है, और इन शक्तियों को पहचान कर ही आप संसार के अंदर जब विचरण करते हैं, क्योंकि इसमें समय लगता है, इसके लिए चाहिए निरंतरता, 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 और कोई उपाय नहीं। आपके रोम रोम के अंदर, नस नाड़ियों के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति रची बसी पड़ी है। खजाना आपके भीतर ही है। दाएं बाएं बाहर खोजने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बस एक बार अपने आप को पहचान लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। स्वयं परमात्मा आपके लिए, प्रकृति आपके लिए रास्ता तैयार करके देगी कि आपके अंदर सोई हुई ऊर्जा, वो देवी देवताओं के सारे जो चक्र हैं, वो ऊर्जा के केंद्र उन देवताओं के पहले ही बने हुए हैं, जो हमें प्राचीन से ही जानकारी प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताई कि दिल की धड़कन को चलाने वाली भी सुप्रीम सत्ता। हर रोज़ हम भोजन करके सोते हैं, सुबह खाली पेट उठते हैं, क्योंकि दिल की धड़कन चलाने वाला 24 घंटे कार्यरत रहता है। बस उसे बताने की ज़रूरत है, क्या हुक्म है मेरे आका। वो आपके अंदर, आपने सुना होगा जिनकी कथा, कि वो कहता था कि बताओ क्या हुक्म है। ऐसे ही इस शरीर के अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जब आप कहना शुरू कर देंगे, तो आपके सारे कार्य स्वतः ही अपने आप होते चले जाएंगे, क्योंकि हम उसे कहते ही नहीं हैं। हम बाहर ढूंढते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बनमाही। आओ खुशबू को ढूंढने के लिए हिरन चारों तरफ ढूंढता है, पर उसके अंदर ही छुपी हुई रहती है। ऐसे ही हमारे पास में दिव्य ऊर्जा का भंडार है, उसके लिए हम धन्यवाद करें परम पिता परमात्मा को। प्रभु आप हमें भोजन दे रहा है, ये ऊर्जा भी आपने इस भोजन के माध्यम से मुझे प्रदान की है। तो कुंडलिनी ऊर्जा में आपके कई विचित्र अनुभव होंगे। आपके रोम रोम के अंदर इस रहस्य का प्रकटाव होना शुरू हो जाएगा। जब ये रहस्य प्रकट होते हैं, तो जीवन के अंदर कई परिवर्तन आते हैं। हमारी नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार तीव्र गति से होने लगता है, और हमें ये एहसास कराता है कि वाकई दुनिया के अंदर जो चीज़ें मौजूद है, वो आपके अंदर भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, इस पिंड के अंदर जो चीज़ मौजूद है, वो ब्रह्मांड के अंदर भी मौजूद है। बस हमें अपनी निगाह खोलने की देर है। जिस दिन भी आपकी निगाह खुल जाती है, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, और आपकी जीवन शैली के अंदर अपने आप ही मिला है जिसको सतगुरु पूरा, वाणी उसकी बदल गई। चरण धूलि जिन्हें मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। पुरानी किस्मत बदल जाती है, क्योंकि ये अलौकिक रहस्य आपके जीवन के अंदर न जाने कितने वर्षों से दबा हुआ है। बस इसके लिए आपको ध्यान, मंत्र जाप, सुमरन की निरंतरता की आवश्यकता है। अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, तो ये ऊर्जा आपके हर कार्य को करने के लिए तैयार रहती है। जैसे मैंने जिक्र किया, जैसे जिन था, वो भी अलादीन के चिराग को घिसने के बाद प्रकट होता था। बताओ क्या हुक्म है मेरे आका। ऐसे ही आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा विद्यमान है, बस इसे बताने की देर है। वो सारी चीज़ें स्वतः ही आपके पास में आना प्रारंभ हो जाएगी, जिसके लिए बरसों बरस से हमारी ये आत्मा बेचैन है। मनुष्य परमात्मा के बोध करने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति करता हो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है,
ये जीवन का लक्ष्य मिल जाता है और आपके जीवन के अंदर ये साधना डीप अवस्था में पहुंचना प्रारंभ हो जाती है। विचित्र अनुभव आपके जीवन में निरंतर होना शुरू हो जाएंगे। बस डरना मत, आप किसी मार्गदर्शक का सहारा लेकर आने वाली परिस्थितियों से अवगत हो सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए, क्योंकि मेरा लक्ष्य लोगों तक ये आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना। धन्यवाद। जय हिंद।